नहीं नहीं, मैं आपको फिर बता दूं कि आप उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आप वहां के विजुअल निकाल के देख लीजिए, ये केवल कोरी कल्पना। विजुअल तो हमारे पास रोज आते हैं, प्रकाश जी, विजुअल रोज आते हैं, विजुअल ही देखते हैं हम। और विजुअल देखने के बाद ही आपसे बात कर रहे हैं। सुनील जी, मैं वही बता रहा हूं जी। सुनील जी, आप देखिए, आपके जो वहां ब्यूरो रहे होंगे, उन्होंने किस तरीके से उसको कैमरे में कैद किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप मगर मुझे बीजेपी तो अच्छे से कला जानती है, कम लोगों को कैसे मतलब बड़ा करके दिखाया जाए। चलिए, मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा, समय बहुत कम है। 20,000 लोग। जी जी प्रकाश जी, समय बहुत कम है, मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगा। राठौर साहब हमारे पास बने हैं। राठौर, कांग्रेस, माफ करिएगा, मैं कांग्रेस पे राठौर साहब के पास जाना चाहूंगा। राठौर जी, आप सुन रहे सारी स्थिति, वस्तु स्थिति, समय बहुत कम है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस एक मंच पर तो आई है, राहुल गांधी जिस तरह से आए, उन्होंने कांग्रेस को एक मंच पर लाया है, लेकिन जिस तरह से गुटबाजी है, मालवा के ही जो बड़े बड़े नेता है वो आपस में बनती नहीं है। लेकिन हालांकि हाँ, मीनाक्षी नटराजन जो है एक अच्छी नेता बनकर उभरी है आपके मालवा में, उसका एक अच्छा प्रभाव है। क्या लगता है आपको, मालवा में स्थिति ठीक हो पाएगी? नहीं, मालवा में स्थिति बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि सुमित्रा ताई और कैलाश विजयवर्गीय जैसा झगड़ा कांग्रेस पे नहीं है जी। मालवा में इसलिए भी स्थिति ठीक है, नहीं, उससे बड़े बड़े झगड़े, माफ करिएगा, उससे बड़े बड़े झगड़े लोग हैं, उससे बड़े। अब सुमित्रा ताई तो केंद्र के मंत्री रही हैं जी। कैलाश विजयवर्गीय जी अघोषित रूप से जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उससे बड़ा और कौन है। जब ये दो ही लोग झगड़ के जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी को जो है वहां पे निपटाने में लगे हैं। नहीं, फिर भी इंदौर में हालत ठीक है बीजेपी की, उनकी लड़ाई के बावजूद बीजेपी ठीक है वहां पे। राठौर साहब, उनकी लड़ाई के बावजूद इंदौर में बीजेपी ठीक है। आप देखिए, इंदौर देवास दोनों जगह बीजेपी की हालत ठीक है। हमारे प्रकाश भाई बोल रहे थे, अभी आपने धार के ऊपर से बात की, प्रकाश भाई जवाब दे रहे थे, तो हम तो आपको कहने वाले थे कि आप शांति से इनकी बात को मान जाइए, क्योंकि जब ये जोर जोर से बोलते हैं तो इसका मतलब ये कि इनकी कहीं कमी जो है होती है और ये जोर जोर से बोलने लगते हैं, तो आप शांत हो जाया करें, क्योंकि ये आपके विजुअल को भी नहीं मान रहे थे, कैलाश जी चुनाव आयोग को भी नहीं मान रहे, तो ये जो कहें वही बात सही है। बस जहां तक धार का सवाल है, मैं आपसे कह रहा हूं, जावद में मुख्यमंत्री जी गए, जनता हमको स्वीकार कर रही है, तो वो तो बात सही होगी ना जी। का जावद में हुआ और आपके ही अखबारों में ये समाचार निकला कि मुख्यमंत्री जी 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, क्योंकि लोग वहां पे इकट्ठे नहीं हुए। जी राठौर साहब, एकदम समय समाप्त होने वाला है। प्रतीक जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, पूरी इस बहस को आपने सुना, एक आखिरी पूरी परिचर्चा में क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से बीजेपी की चर्चा आपने सुनी, कांग्रेस की चर्चा सुनी, किस तरफ ऊट करवट, मालवा की सियासत में ऊट किस करवट बैठेगा सियासत का? जनता प्रतीक जी है और ये जो कुशासन है 5 साल का, सुनील जी, बहुत मैं कह रहा हूं कि बहुत कश्मकश वाला मामला है। बीजेपी के साथ समस्या ये है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का एक बहुत लोकप्रिय चेहरा जनता के सामने है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र की जनता बीजेपी के विधायकों से काफी नाराज है। इसलिए बीजेपी को बड़ी संख्या में अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटना होगा। जी प्रतीक जी, समय माफ करिएगा, समय की बहुत कमी है, आप बने रहिएगा। जो सियासत पर जो गर्मागर्म बहस चल रही है, इसके बीच आइए ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर सियासी मौसम कैसा रहा, हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश के चढ़ते उतरते तापमान के अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं ऋषि। सियासी मौसम रिपोर्ट में अगले 2 मिनट बताएंगे प्रदेश में कैसा रहा सियासी मौसम। सबसे पहले रुख भोपाल का। भोपाल पीसीसी दफ्तर में आज कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होनी थी। भोपाल के पीसीसी कार्यालय पर आज दोपहर तक संभावनाओं के बादल छाए रहे। बीच बीच में ये बादल गरजे भी, लेकिन टिकट की सूची की बारिश नहीं हो पाई, जिससे टिकट के दावेदारों के हाथ मायूसी ही लगी। इन वक्त पर आलाकमान ने सूची जारी होने पर रोक लगा दी। अब रुख जबलपुर का। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद भी योग गुरु बाबा रामदेव अपने बयान रूपी बिजलियां कांग्रेस पर गिरा रहे हैं। जबलपुर में भी रामदेव ने सोनिया और राहुल पर जमकर आरोपों की बरसात की और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बलि का बकरा बनाने का आरोप मढ़ दिया। एक बार फिर रुख भोपाल का। भोपाल में बीजेपी दफ्तर का सियासी मौसम दिन भर गर्मा गर्म रहा। दिन भर टिकट की बारिश की उम्मीद लिए दावेदार उमड़ते रहे। वहीं अमानगंज के पूर्व विधायक गोरेलाल अहिरवार ने बीजेपी पर ही अनुसूचित जनजाति के लोगों की उपेक्षा करने के आरोपों की बरसात कर दी। गोरेलाल अहिरवार ने विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी पेश की। अब रुख छत्तीसगढ़ के रायपुर की ओर। रायपुर में बीजेपी दफ्तर में सियासी पारा दिन भर चढ़ता उतरता रहा। टिकट विरोध की उमस के बीच